स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। और राम तो सबके हैं कि एपिसोड 6 में बहुत बहुत स्वागत। पिछले सप्ताह हमने बात की थी, हमने चर्चा की थी तुलसीदास जी के जीवन के विषय में, कैसे उनको प्रेरणा मिली रामचरितमानस को लिखने की, कैसे एक अभागा राम बोला बन गया गोस्वामी तुलसीदास, जिसको आज तक पूजा जाता है और अपनी राम कथा के लिए याद किया जाता है। यहां मैं एक बात और साझा करना चाहूंगा कि तुलसीदास जी जो संस्कृत व्याकरण के महापंडित थे, उन्होंने पहले रामचरितमानस को संस्कृत में लिखना आरंभ किया था। परंतु ये क्या, वो आज लिखते और अगले दिन वो गायब हो जाते। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। तब एक दिन भगवान विश्वनाथ स्वयं उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा कि आप रामचरितमानस, राम कथा बोलचाल की भाषा में लिखिए, जिससे से अधिक लोगों तक राम कथा पहुंच सके। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी, जो हिंदी का ही एक रूप है, और कितनी वो प्रचलित हुई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। शायद भारतवर्ष में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस ही है। इनके विषय में आगे भी चर्चा करते हैं, पर उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन कर दूं, हर बार की तरह, यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और अपने मित्रों से भी आग्रह करें, जिससे राम का आदर्श जन जन तक पहुंच सके और भारतवर्ष का उत्थान हो सके, भारतवर्ष में पुरानी मर्यादाएं फिर से स्थापित हो सके। तो चलते हैं तुलसीदास जी की कुछ रोचक कथाएं सुनने वृंदावन। वृंदावन एक ऐसी भूमि है जिस पर हर संत जाना चाहता है। वो भूमि है कृष्ण की, वो भूमि है राधा और कृष्ण के प्रेम की। आज भी वृंदावन के निवासी मनमोहन का वही रूप ध्यान रखते हैं जो उन्होंने रासलीला में दुनिया को दिखाया था। तुलसीदास जी ने भी सोचा कि क्यों ना वृंदावन की यात्रा की जाए, और वो चल दिए वृंदावन की। वृंदावन में उन दिनों बहुत भंडारे हुआ करते। आज भी वृंदावन में जगह जगह भंडारे होते हैं। वहां के भंडारों का एक नियम है कि जो भी व्यक्ति भंडारे में आता है, अपना पात्र यानी कि भोजन करने का बर्तन अपने साथ लेकर आता है। जब तुलसीदास जी वहां ठहरे हुए थे तो नाभाजी का भी एक बहुत बड़ा भंडारा वहां चल रहा था। परंतु तुलसीदास जी की भंडारों में जाने में कोई अधिक रुचि नहीं थी। भगवान शंकर एक बार फिर उनके स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया, आप नाभाजी के भंडारे में अवश्य जाइए। तुलसीदास जी वहां के लिए चल दिए, परंतु जब वहां पहुंचे तो संतों की बहुत बड़ी भीड़ थी, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। तुलसीदास जी को जब कोई जगह नहीं मिली तो वो वहां जाकर बैठ गए जहां संतों के जूते और चप्पल पड़े। सभी संत भंडारे का आनंद ले रहे थे और अपने अपने पात्र में खीर डलवा रहे थे, जो वहां का प्रसाद है। वहां आज भी 12 महीने खीर का ही भंडारा बनता है, क्योंकि कहते हैं कि खीर बांके बिहारी को बहुत ही पसंद है, उसी को राजभोग माना जाता है। जो प्रसाद बांट रहा था वो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भी आया और कहा, बाबा तेरो पात्र कहाँ है? कोई बर्तन तो है ही ना, काय में खीर दूं तो, और जाकर कोई बर्तन ले आ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहां जाते और कहां से बर्तन लाते? वो चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में फिर प्रसाद बांटने वाला आया, फिर बोला, बाबा तू तो वैसे को वैसे ही बैठा, मैंने तो उसे कही थी ना कि बर्तन ले आ, अब तो खीर काय में दूं? इतना कहकर तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे और वहीं पास में एक संत का जूता पड़ा था। उन्होंने वो जूता उठा लिया और परोसने वाले से कहा कि ये भाई खीर इसमें डाल दो। परोसने वाला तो क्रोधित हो उठा, बाबा पागल हो गया हो तू, या में खीर डालेगी? और उल्टी सीधी बातें करने लगे। संतों में हलचल मच गई। नाभाजी भी वहां पहुंचे। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि भाई ये जूता संत का है, और वो भी वृंदावन के रसिक संत का, और इस जूते में जो ब्रज रज पड़ी है, इस जूते में जो ब्रज की मिट्टी पड़ी है,
जब वो खीर के साथ मेरे अंदर जाएगी तो मेरा तो अंतकरण पवित्र हो जाए, मैं तो तर जाऊंगा ब्रजरज को अपने शरीर के अंदर लेकर। जैसे ही सबने गोस्वामी जी की बात सुनी तो वो अचंभित रह गए, वो स्तब्ध हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। वो समझ गए थे कि ये कोई छोटा मोटा संत नहीं, ये तो कोई बहुत महान संत है। खीर परोसने वाले ने भी तुलसीदास जी से बहुत क्षमा प्रार्थना की। ऐसे थे हमारे तुलसीदास जी। तभी तो वो रामचरितमानस, राम कथा को जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए। एक और कथा है उनके वृंदावन की, आइए उसको भी साझा करते हैं। आप सभी जानते होंगे, या जो लोग वृंदावन जाते हैं वो सभी जानते हैं कि वहां पे राधे का ही नाम लिया जाता है। सब लोग राधे राधे ही कहते हैं। जब तुलसीदास जी वृंदावन पहुंचे तो वो ये तो जानते थे कि कृष्ण भूमि है, पर वो इतना भी जानते थे कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इस भेद को भी बड़ी अच्छी तरह जानते थे। परंतु जब उन्होंने सभी जनों को राधे राधे बोलते देखा तो तुलसीदास जी सोच में पड़ गए, यहां तो कोई राम राम तो कोई कहता ही नहीं है, कोई नहीं बोलता, जहां देखो राधे राधे, राधे श्री राधे। उनके मन में आया कि ऐसी क्या दुश्मनी है उनको राम के नाम से, और उनके मुंह से तभी एक दोहा फूट पड़ा, वृंदावन ब्रज भूमि में, वृंदावन ब्रज भूमि में कहां राम सो बैर, राधा राधा रटत है आंख ढाक अरुख है। यानी कि सभी लोग राधा ही राधा का नाम लेते हैं, राम का नाम लेने वाला तो वहां कोई है ही नहीं। अब तुलसीदास जी वृंदावन जब ठहरे हुए थे तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान गुदड़ी में विराजमान श्री मदन मोहन यानी कि कृष्ण जी के दर्शन कर रहे। वो श्री नाभाजी और उनके वैष्णव साथियों के साथ मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए चलते। जैसे ही उन्होंने मदन मोहन जी को दंडवत प्रणाम किया तो वहां एक परशुराम नाम का पुजारी था। वो उनसे थोड़ा ईर्ष्या भी करता था। उसने जैसे ही देखा कि तुलसीदास जी मदन मोहन के आगे नतमस्तक हो रहे हैं तो वो बोल उठा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको है, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको है, बिना इष्ट के परशुराम नवे सो मूर्ख हो, बिना इष्ट के परशुराम नवे सो मूर्ख हो। उन्होंने तो तुलसीदास जी को मूर्ख तक बना। गोस्वामी तुलसीदास जी तो पहुंचे हुए संत थे। वो जानते थे कि श्री राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, परंतु पुजारी के कटाक्ष का उत्तर देना तो आवश्यक था, और यह भी आवश्यक था कि उसकी शंका को दूर किया जाए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले मदन मोहन जी की मूर्ति के सामने, हे ठाकुर जी, हे राम जी, मैं जानता हूं कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, लेकिन आज आपके एक भक्त के मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी? आप राम बन जाइए ना, ताकि उस भक्त के मन का भेद दूर हो सके, उसका संशय दूर हो सके। और तुलसीदास जी कह उठे, कहां कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, कहां कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ, कि तुलसी का मस्तक तो तभी नवेगा तुम्हारे आगे जब तुम राम के रूप में प्रकट होगे, धनुष बाण लिए प्रकट होगे। और देखिए क्या चमत्कार, भगवान तो अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, उसकी मर्यादा की रक्षा करते आए हैं, और कहते भी है ना कि भगवान भगत के बस में होते आए। ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। वृंदावन वासियों का कहना है कि भगवान कृष्ण राम के वेश में सचमुच में आ गए। तुलसीदास जी इस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, कित मुरली कित चंद्र का, कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपन के साथ अपने जन के कारणे किशन भय रघुनाथ। तो देखिए यहाँ जो कृष्ण जी बांसी लेकर खड़े थे, गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ, एक अपनी भक्त की पुकार पर कृष्ण जी साक्षात रघुनाथ बन गए और हाथ में धनुष बाण ले लिए। बोल श्री राधे। ये है कृष्ण जी की कृपा, ये है भगवान राम की कृपा। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राम के जीवन से संबंधित और भी कुछ चीजों, उनके चरित्र से संबंधित और भी कुछ बातों का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। धन्यवाद।